दुनिया कितनी अजीब और अद्भुत है ना। जिनकी आंखों में नींद नहीं उतरती, उनके पास आरामदायक बिस्तर की कमी होती है, और जिनके पास सबसे शानदार बिस्तर है, वही बेचारे रातों को नींद से तरसते रहते हैं। जिसके दिल में दया भरी है, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते, और जो धन के ढेर पर बैठे हैं, उनमें दया का नामो निशान तक नहीं मिलता। भूखा इंसान खाना तलाशता फिरता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, और जिसके पास हर तरह का खाना पीना भरपूर है, वह फिर भी कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, इंसान अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है। जो लिखा हुआ है वो आएगा ही, और जो नहीं लिखा वो चाहे कितना भी पास आ जाए, आखिरकार चला ही जाएगा। जैसे हवा का तेज झोंका नाव को इधर उधर भटका देता है, वैसे ही इंसान की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती रहती हैं। समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से सीखता है, लेकिन उनकी तुलना में खुद को नहीं रखता, न ही जलता है। तलवार या शस्त्र सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द तो आत्मा तक को घायल कर देते हैं। जब इंसान खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता, तब उसकी समझ में गहराई आती है, तब उसका नजरिया बदल जाता है। सही कर्म वही है जिसका इरादा पाक हो, भले ही उसका नतीजा तुरंत अच्छा ना दिखे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी उन्हीं चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो आपके दिल की सबसे गहरी जगह में बसे होते हैं। दुख से भागो मत, उसे सहना सीखो, क्योंकि आज का दर्द कल के सुख की नींव रखता है। यह चक्र चलता ही रहता है। अकेलेपन में सबसे बड़ी सीख मिलती है। असल में आपके पास सिर्फ खुद ही तो है। जब परिवार के लोग भी अप्रिय लगने लगें, तो समझ लो कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर है। हम इंसान अक्सर भाग्य को कोसते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊपर उसका कर्म है जो उसके अपने हाथ में है। तुम में कमियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं, फिर भी खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम में सबसे बेहतर करने की ताकत है। जब तुम परमात्मा की कृपा पर पूरा विश्वास कर लेते हो, तो वह समय आता है जब वो इतना देता है कि तुम संभाल भी नहीं पाते। जैसे अंधेरे में एक छोटी सी मशाल सब कुछ रोशन कर देती है, वैसे ही सत्य भी आखिरकार हर हाल में उजागर हो ही जाता है। इसलिए हर इंसान को सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। याद रखो, क्रोध वह द्वार है जो हमें नर्क की ओर ले जाता है, जबकि शांति और धैर्य हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। कभी इस ख्याल से निराश मत होना कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसके बजाय अपने सपनों को पाने के लिए पूरी लगन से जुटे रहो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, वही लोग जो आज तुम्हें छोड़ गए, कल तुम्हें देखकर पछताएंगे। जो काम आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मेहनत की आग में तपने वाला हुनर हमेशा कुछ न कुछ अनमोल चीज जरूर पैदा करता है। घर कितना बड़ा है या छोटा, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। असली मायने तो यह रखते हैं कि उस घर में एक दूसरे के लिए कितना प्यार और सम्मान है। जो इंसान समस्याओं की जड़ों से ऊपर उठ जाता है, वह गरजते बादलों, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश को भी आसानी से पार कर लेता है। हार और जीत में असली फर्क यही है, ये लड़ाई हार जीत की नहीं, सोच और नजरिए की है। अगर तुम अपनी सोच को छोटा रखोगे, तो समस्याएं तुम्हारे सामने बहुत बड़ी दिखेंगी, लेकिन अगर सोच को बड़ा रखोगे, तो वही समस्याएं छोटी छोटी लगने लगेंगी। सफलता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमें नीचे वाली सीढ़ियों पर भरोसा करके ही ऊपर जाना होता है। सफलता का सबसे बड़ा राज है अपनी क्षमता पर विश्वास और बिना डरे आगे बढ़ना। डर तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत से काम करने से रोकता है, इसलिए मन से डर को पूरी तरह बाहर निकाल दो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अगर तुम पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करोगे, तो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप तुम तक जरूर पहुंचेगा। सही काम करना, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करना, यही असली धर्म है। शुरुआत में भले सफलता न मिले, लेकिन अंत में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन में दुख और असफलता भी बेकार नहीं आती, उनसे सीख लो, अपने तरीके बदलो और फिर आगे बढ़ो। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो पहले तुम्हें ही घायल करता है। पत्थर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हर परिस्थिति में अपने स्वभाव से कभी नहीं बदलता। जीवन में गिर जाना या असफल होना कोई बड़ी बात नहीं। असली समस्या तब आती है जब तुम हालात से निपटना ही न सीखो। तलवार के जख्म तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कड़वी बातें और कटु शब्द लंबे समय तक दिल में चुभते रहते हैं। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता कभी वापस अपनी जगह पर नहीं लौटता, वैसे ही बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता।
इसलिए जो आज कर सकते हो उसे आज ही कर डालो। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता कभी वापस अपनी शाखा पर नहीं लौटता, वैसे ही बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। इसलिए परिस्थितियों से निपटने की समझ विकसित करो, अपने मन को स्थिर रखो। यही स्थिरता तुम्हें जीवन की हर चुनौती को पार करने की ताकत देगी। कभी कभी खो जाना बहुत जरूरी होता है, ताकि पता चल सके कि असल में कौन तुम्हारी तलाश में आता है। रिश्तों में हर बार बेवफाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई तुम्हारे प्यार के सामने भी अपना अहंकार न छोड़ पाए, तो ऐसे रिश्तों पर मिट्टी डाल दो। जब तुम टूटकर बिखर जाओ तो मेरे पास आ जाना। मुझे अपने जैसे टूटे हुए लोग बहुत पसंद हैं। जीवन में हर इंसान ने कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा, भगवान के अलावा बाकी सब धोखेबाज हैं। मगर याद रखना, इंसान महान अपने कर्मों से बनता है। जो दूसरों की कमी को पूरा करता है वही सच्चे मायनों में महान होता है। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसे चिंता कभी नहीं सताती। सब्र रखने वाले की ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान अक्सर भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊपर उसका कर्म है जो उसके अपने हाथ में है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तो बस पंच तत्वों से बना एक अस्थायी आवरण है। जब तुम इस शरीर के भी मालिक नहीं, तो अहंकार किस बात का। अपने आप को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही सबसे मजबूत सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वो हर डर, हर चिंता और हर दुख से मुक्त हो जाता है। अगर सचमुच खुश रहना है तो दूसरों की बातों पर कम ध्यान दो, अपने विचारों पर ज्यादा। इस जीवन की सबसे बड़ी उलझनें यही हैं, जमाने की मासूमियत को तलाशना और समझदार बन जाने की जिद। लोग बहुत मिलते हैं जो तुम्हें अपना कहते हैं, लेकिन रिश्ते तभी बनाओ जिनसे असली अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। खुशियां हमेशा तुम्हारे आसपास रहती हैं, बस तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। और यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब समय हमें बदलता है तो वह बदलाव अक्सर बहुत कठोर और दर्दनाक होता है। तकलीफ बहुत होती है, सच में। जो लोग दूसरों के दुखों को बांटते हैं वे ईश्वर के समान लगते हैं, और जो दुख देखकर मुंह फेर लेते हैं वे शैतान जैसे महसूस होते हैं। जब लगाव और घाव एक ही इंसान से मिले तो दूरी बना लेना ही सबसे बेहतर होता है। यह जमाना हमारी खुशियां नहीं छीन सकता, क्योंकि ज्यादातर बार हम खुद अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गति से ज्यादा दिशा मायने रखती है। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो उदास मत होना। हर किसी को हीरे की परख नहीं आती। ईमानदारी से कमाया हुआ धन इंसान को पालता है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन इंसान को खा जाता है। जल्दबाजी में नुकसान होना आम बात है, और सब्र करने वाला कभी पूरी तरह नाकाम नहीं होता। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताता है तो उसे पूरा ध्यान और धैर्य से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो लेकिन वह महसूस कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है नहीं, तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। इस दुनिया में हमें वही मिलता है जो हम अपने कर्मों से पकाते हैं। मैं ठीक हूं ये तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए हमें किसी खास इंसान की जरूरत पड़ती है। जो परमात्मा देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई वापस नहीं कर सकता। जुबान के पीछे मत भागो, क्योंकि कोई भी तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान उतने ही अच्छे होते हैं जिनमें स्वाभिमान से समझौता न करना पड़े। जीवन के हर मोड़ पर सुकून मिलेगा, बस चलने का साहस बनाए रखो। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं वही सबसे कीमती होती हैं, समय, प्रेम और ईमानदारी। समय आने पर परमात्मा तुम्हें इतना देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं हो सकता। खुशी आजादी पर टिकी होती है, और आजादी इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकता। अगर किसी भूल की वजह से तुम्हारा कल दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। बहुत से ज्ञानी लोग कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जनक जैसे महान ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म से ही उस ऊंचाई तक पहुंचे।
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। और किसी भी कार्य में सफलता, उसकी शुरुआत अच्छे इरादे और लगातार मेहनत से ही होती। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब मन शांत और स्थिर रहता है, तभी हम सही और बुद्धिमानी से फैसले ले पाते हैं। दूसरों के लिए जीना अक्सर बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें उम्र तो खर्च होती ही है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास कई बार इंसान को डुबो देता है। जब किसी एक इंसान की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे, तो समझ लो वो रिश्ता टूटने की कगार पर है। जो लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकालते रहते हैं, उन्हें समय देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जब समय अपना ना हो, तो अपने भी अपने नहीं रहते। रिश्तों को निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन जरूरी है। तोड़ने के लिए तो बस एक छोटा सा बहाना ही काफी होता है। अक्सर हमारे सबसे ज्यादा जलन रिश्तेदार ही करते हैं। बाहरी लोग हमारी सफलता को उतना गंभीरता से नहीं लेते। रिश्तेदार हमारी हर उपलब्धि और हर खुशी पर नजर रखते हैं। बाहर से वे कामना करते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन जब तुम सचमुच सफल होते हो या खुशखबरी बांटते हो, तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर पूरी तरह अलग होती है। सच जानने के लिए इंसान को खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं। जीवन को बदलने का समय मिल जाता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन कभी नहीं मिलता, तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर पूरी तरह अलग होती है। सच जानने के लिए इंसान को खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं। जीवन को बदलने का समय मिल जाता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन कभी नहीं मिलता। इंसान हमेशा भाग्य को दोष देता रहता है, हालांकि वो जानता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तो परेशान मत होना, क्योंकि यही उनके पास तुम्हें महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। सोने से पहले सबको माफ कर दो। मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। धूप शहरों में कम होती जा रही है, लेकिन लोग एक दूसरे से जलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। धोखे की मार सबसे गहरी होती है। फिर भी क्रोध मत करो। अगर तुम इन बुरी प्रवृत्तियों से बच गए, तो निश्चित रूप से सदा सुखी रहोगे। जब किसी का विश्वास टूटता है, तो विश्वास पर से ही विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहीं विश्वासघात की संभावना भी रहती है। किसी की किस्मत का लिखा कोई और नहीं ले सकता, और अगर ईश्वर की कृपा हो, तो उसे वो भी मिल जाता है जो उसका नहीं था। हमारे कर्मों की जड़ हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वे चली जाती हैं, तो हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ा जाती हैं। हमारे शब्द एक बार बोल दिए जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटते। चलने से फूल खिलते हैं, और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रो कर नहीं, हंस हंस कर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से ही पैदा होती हैं। न किसी को दुख चाहिए, न किसी को कम चाहिए। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। सारे दुख भूल जाओ। केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी मुस्कुराते रहो। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े पल को जी लो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। व्यक्ति का महत्व उसी में है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है, वहां तलवार काम नहीं आती। अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे, तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ परिणाम पाना नहीं है, कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं, जीने का के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी हर काम सिर्फ भलाई के लिए करो। परिणाम की चिंता छोड़ दो। मैं ही परमात्मा हूं, मुझे किसी कर्म की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं, ताकि संसार को सीख दे सकूं। जो तुम आज करोगे, वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। भगवान हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने की कोशिश करो। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे फल देने वाले पेड़ पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर तरह से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन सिर्फ दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हों, तो रास्ता बदल लो। यह जीवन का नियम नहीं कि वही पुराना मार्ग हमेशा सही रहे। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म होते हैं, तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो, अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बन जाओ, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे, वही बुढ़ापे में फल बनकर मिलेंगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान ने मुस्कुराकर कहा,
जो पंछी आसमान में आजाद उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार है। चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर में नहीं पनपती। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये दोनों जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर तंग आने लगे तो उसे जाने दो। बोझ बनकर जीने से बेहतर है कि याद बनकर रह जाओ। अगर तुम्हें दूसरों की बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले छोटी हों, लेकिन उनका लगातार गिरना बड़ी बड़ी नदियां बनाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक व्यापारी की कहानी इस बात को और गहराई से समझाती है। वह भगवान से आशीर्वाद लेकर मंदिर से निकला, लेकिन बाहर आते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वह घायल होकर लंगड़ाता हुआ घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसी व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वह चोर हंसते हुए कह रहा था, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिल गया। यह सुनकर व्यापारी का दिल टूट गया। घर पहुंचते ही उसने भगवान की सारी मूर्तियां हटा दी। सालों बाद जब दोनों की मृत्यु हुई और यमराज के दरबार में पहुंचे तो व्यापारी ने उस चोर को देखा। उसके मन में गुस्सा भर आया, लेकिन असली सत्य यही है, कर्म का फल किसी एक घटना पर नहीं टिका होता, वो उस निरंतर प्रवाह पर टिका होता है जो हम अपने पूरे जीवन में बनाए रखते हैं। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि किसी और को खुश करने की कोशिश नहीं, खुद के साथ संतुष्टि ही सबसे बड़ी खुशी है। जो है उसे स्वीकार कर लो, उसी में संतोष ढूंढो, यही असली संतोष है। दुनिया हमेशा असाधारण खुशियों की तलाश में रहती है, लेकिन सच्ची शांति तो उस संतोष में छिपी है जो पहले से हमारे पास मौजूद है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें और बेहतर बनने में मदद कर रहा होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शिकायतें नहीं करते। किसी भी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता। एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सहारा देना, यही सच्चा परिवार है। याद रखो, जीवन में एक ही काम को पूरी लगन और सही ढंग से करना, यही असली सफलता का रास्ता है। सत्य उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी होता है। भरोसा रखो, जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी कोई नहीं बचता। सेल्फी लेनी पड़ती है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ हम खुद होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समय या भावनाएं बर्बाद मत करो जो तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने की सिर्फ एक शर्त है, दिल से व्यवहार करो, दिमाग से नहीं। हर दिन उस इंसान से एक बार जरूर बात कर लो जो पूरे दिन तुमसे बात करने का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहरी आडंबर से नहीं, तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जानता है। आजकल लोग गलती साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही आज के रिश्तों की कड़वी सच्चाई है। हम जिन्हें याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। दोस्त और रिश्तेदार तभी साथ नजर आते हैं जब तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी होती है। मनुष्य का स्वभाव यही है, जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। कभी भी किसी भी चीज की अति मत करो, चाहे शब्दों में हो या रिश्तों में। तीखे शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, और इतना मधुर भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। जीवन छोटी है, इसे हंसते हंसते जियो। वक्त गुजर जाता है, लेकिन यादें रह जाती हैं। इसलिए ध्यान दो, तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं और कौन तुम्हारा साथ छोड़ता है। सपने टूटते हैं, लेकिन उनका टूटना भी जरूरी होता है। जो लोग मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे ही सच्चे अपने होते हैं। आधे रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि उन्हें छोड़ने में डर लगता है। आधे रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि उन्हें छोड़ने में डर लगता है। लेकिन ध्यान रखना, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें समय आने पर सहयोग और प्यार दिखता है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर होती है। जो दिल से साफ होते हैं वही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। रिश्ते कभी स्वार्थ से नहीं चलते, वे पवित्रता और समर्पण से चलते हैं। अपने जीवन में उन रिश्तों को जगह दो जो बिना किसी शर्त के तुम्हारी कदर करते हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में बात तक नहीं करते या तुम्हारी उपस्थिति की अहमियत नहीं समझते, उनसे खुद को अलग कर लेना ही
बेहतर होता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी माफी और मुस्कान से दोबारा संवर जाते हैं। जीवन में कम से कम एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां तुम अपने दिल की सारी बातें बिना किसी झिझक के कह सको। मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी चुनकर नहीं लाता। जीवन की गहराई और उसकी खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि तुमने उसे कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जिया। वर्तमान का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में व्यर्थ मत करो। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें सिखाते हो, और तुम्हारी जिंदगी की असली कहानी तुम खुद लिखते हो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। जब तुम बोलते हो तब लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सच्चाई है। अगर भगवान ने कुछ लिया है तो वह तुम्हें उससे कहीं बेहतर चीज लौटाएंगे। जिंदगी में हर चीज की एक मियाद होती है। रिश्ते भी नाजुक होते हैं, इन्हें सम्मान और प्रेम से निभाना जरूरी है। बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब न हो, लेकिन कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वह तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें आगे ले जाती है। कभी किसान को खेत में खेती करते देखा है? वह अपनी फसल की देखभाल करता है, उसे सजाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है कहीं खेत में खरपतवार न फैल जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। उसी तरह अगर परिवार में कोई सदस्य सही राह से भटक जाए तो वह पूरे वंश का सर्वनाश कर सकता है। शोहरत और बुलंदियां भी पल भर का तमाशा होती हैं। जिस डाल पर तुम बैठे हो वह भी कभी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही यह जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। ज्यादा खुश होने पर या ज्यादा दुखी होने पर कभी फैसला मत लो, क्योंकि इन दोनों हालतों में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे कहीं ज्यादा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं बेहतर है कि अपना काम करो, भले ही वह अपूर्ण हो। जिस दिन हमें यह पूरा यकीन हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, उसी दिन हमारी सारी चिंताएं, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। आजकल लोग अच्छाई को नहीं देखते, वे चेहरे की खूबसूरती को देखते हैं। इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। अगर आपने किसी को उसकी सच्चाई से रूबरू करा दिया तो वही इंसान कई बार आपका दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते।